फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल की सीरीज़ थर्ड में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और हमारे वीडियो का लाभ आपको समय पर प्राप्त हो सके। और ये भारतीय भूगोल का ये भाग 3 है और इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने हमारे पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें। उसके बाद में अगर ये पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और भूगोल के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर हमारे पूरे भूगोल से संबंधित वीडियो देख सकते हैं और तभी आपको भूगोल अच्छे से समझ में आ सकता है। और बात करते हैं हम नेक्स्ट कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्थलीय सीमा की बात करने के लिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये यहाँ पर जो भारत का मैप है इसमें आप देख सकते हो, ये भारत की जो दक्षिणी सीमा है ये समुद्र से लगी हुई है और यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश, और ये इधर लक्षद्वीप है, ये भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और ये यहाँ पर ये क्षेत्र अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी ये हिंद महासागर का ही पार्ट है। ये दक्षिण में ये बिल्कुल हिंद महासागर है और इसी के नाम पे भारत का नाम, ये भारत के नाम पर ही इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। और ये दोनों लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार है, ये भारत के ही पार्ट हैं, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, ये अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सीमा है, ये मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। और यदि हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को मिला दें तो ये टोटल तटरेखा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ तटीय रेखा हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं ऊपर ये जो सीमा है ये टोटल यहाँ पर ये है स्थलीय सीमा। और ये स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये है 15,200 किलोमीटर लगभग है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पड़ोसी देशों के साथ जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं ये जो राज्य उनके बारे में, और जो राज्यों के साथ पड़ोसी देश लगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और किस देश के साथ कितनी सीमा लगी हुई है ये भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। ये इस्लामाबाद है और इसकी जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है यहाँ से कहाँ से, गुजरात से लेकर फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद में फिर ये पंजाब आ गया, पंजाब के बाद में जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाद में ये लद्दाख। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 ये 4 और 5। तो ये 5 भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं ये लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये गुजरात हो गया, ये गुजरात की सीमा लगी हुई है। फिर उसके बाद में ये राजस्थान है, ये राजस्थान लगा हुआ है। फिर उसके बाद में पंजाब है, ये पंजाब लगा हुआ है। फिर जम्मू कश्मीर लगा हुआ है और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और यहाँ पर ये लद्दाख है, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। अब पहले ये एक राज्य था जम्मू कश्मीर और अब इसी का विभाजन करके इसको 2 भागों में बांट दिया और इसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया है। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 ये राज्य पाकिस्तान से लगते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप ये राजस्थान की जो सीमा है, ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर है और पाकिस्तान के साथ ये सबसे ज़्यादा है। और बाकी सबसे कम की बात करें तो ये पंजाब की लगती है। सबसे कम जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो पंजाब की लगती है। अब हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान यहाँ पे आप देख सकते हो ये अफ़गानिस्तान है और ये छोटी सी यहाँ पर सीमा लगी हुई है, ऊपर से देखो यहाँ। तो ये सीमा लगी हुई है लगभग 106 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान की भारत के साथ जो सीमा लगी हुई है वो 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। और ये ध्यान रखना कि ये ओनली लद्दाख से लगती है, ओनली लद्दाख से लगती है ये सीमा अफ़गानिस्तान की। पहले जम्मू कश्मीर ये जब एक था तो ये पूरा जम्मू कश्मीर से लगती थी, लेकिन अब ये ओनली लद्दाख से ही लगती है। और लद्दाख से भी मैं आपको बता दूं कि ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगती, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है ये इस पर पाकिस्तान का अधिकार, मतलब पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ अफ़गानिस्तान की सीमा नहीं लगती है।
अब यहाँ पर देखें चीन के साथ, ये चीन है और चीन की राजधानी यहाँ पर बीजिंग है, और जैसे अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है वैसे यहाँ पर चीन है, उसकी जो राजधानी है बीजिंग है। और चीन के साथ जो स्थलीय सीमा लगी हुई है वो 3488 किलोमीटर है। ये है, देखो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो, ये लद्दाख हो गया, ये इसके साथ लगी हुई है, फिर ये हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद में ये उत्तराखंड हो गया, और यहाँ पर नेपाल आ गया, तो ये नहीं है, ये फिर सिक्किम आ गया, ये अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो 3 और 2 5 हो गए। तो 5 कौन कौन से हैं, देखो लद्दाख, ये लद्दाख हो गया, लद्दाख के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, ध्यान रखना, चीन की सीमा सबसे ज़्यादा लद्दाख के साथ। फिर यहाँ पर आप देखो और सीमा किसकी लगती है, हिमाचल की भी लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, यहाँ पे देख सकते हो ये, और सिक्किम की लगती है, और अरुणाचल प्रदेश की। और ये जो सिक्किम है उसके साथ सबसे कम सीमा लगती है, ये ध्यान रखना। और फ्रेंड्स, ये जो देश हैं उनके साथ जो डिस्प्यूटेड जो जगह हैं, मतलब विवादास्पद जो जगह हैं, उनके बारे में हम जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये देख सकते हो आप कि यहाँ पर 5 जो राज्य हैं, उनकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनके साथ चीन की सीमा लगती है, और जो सीमा लगती है टोटल ये 3488 किलोमीटर है। अब बात करते हैं नेपाल की। तो यहाँ पर ये देखो, नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। वर्तमान में नेपाल को लेकर नेपाल और भारत के बीच है वो बहुत डिस्प्यूट हो गया है, और यहाँ पर कुछ जगह है, यहाँ पर लिम्पियाधुरा और ये काला पानी विवाद जो चल रहा है इनके बीच, भारत और नेपाल के बीच है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर है, और नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो देखो, एक तो उत्तराखंड की लगती है, एक उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, फिर बिहार की लगती है, और पश्चिम बंगाल की लगती है, और पश्चिम बंगाल की सबसे कम लगती है, ये ध्यान रखना। इसके साथ नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल की सबसे कम लगती है, और सिक्किम की लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे। अब हम बात करते हैं भूटान के बारे में। भूटान भारत का एक पड़ोसी देश है, और इसकी जो राजधानी है वो है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू, और इसके साथ जो स्थलीय सीमा लगी हुई है 699 किलोमीटर है। और भूटान है वो सिक्किम की है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये भूटान हो गया, उसके साथ सिक्किम, ये इधर सिक्किम लगा हुआ है, और उसके बाद में ये सबसे कम है, ध्यान रखना कि भूटान के साथ जो सिक्किम की सबसे कम सीमा, और फिर है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो सिक्किम है ये यहाँ पर, ये सिक्किम है, इसकी सीमा छू रही है इसे, और ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ होके यहाँ तक जा रहा है, और ये यहाँ पर असम है, और इधर अरुणाचल प्रदेश है। तो ये इस तरीके से 4 जो राज्य हैं उनकी लगी हुई है। सिक्किम की सबसे कम है, और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है सीमा, और असम के साथ लगती है, और असम के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भूटान की। और एक यहाँ पर इधर देख सकते हो ये अरुणाचल प्रदेश है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपिदा है, नेपिदा, म्यांमार की राजधानी है नेपिदा। और इसकी जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई इससे लगती है वो 1643 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई लगती है भारत की। और यहाँ पर इसे छूने वाले जो राज्य वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा म्यांमार है, और इससे है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और सबसे जो अधिक है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है म्यांमार की सीमा, और सबसे कम है नागालैंड के साथ। और नागालैंड के साथ वैसे भी सबसे कम, पूरी जो स्थलीय सीमा है उसमें सबसे कम जो सीमा लगती है वो नागालैंड की ही लगती है, और सबसे ज़्यादा जो लगती है वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की लगती है बांग्लादेश के साथ। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की बात। तो बांग्लादेश में क्या है कि जैसे इसकी राजधानी है वो है ढाका, और इसकी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, भारत की जो इसके साथ स्थलीय सीमा लगती है वो है 4096 किलोमीटर। और इसके साथ जो राज्य लगते हैं वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय
त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पश्चिम बंगाल हो गया, और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक लगता है। फिर है ये पूरा असम आ गया, ये असम दो जगह से लगता है बांग्लादेश से, इधर से भी और इधर से भी। फिर है असम, ये मेघालय, फिर है ये मिजोरम, मिजोरम देखो यहाँ से लगता है, और ये है त्रिपुरा, इधर यहाँ पे त्रिपुरा है। तो इस तरीके से 5 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम बात करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे जो अधिक अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल की, और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागालैंड की लगती है। और भारत के 3 पड़ोसी देश हैं वो स्थलीय और जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, उनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। वो यहाँ पर इस मैप में आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर स्थलीय और जलीय सीमा से कैसे लगे हुए हैं। देखो ये जो पाकिस्तान है, यहाँ पर आप देख सकते हो पाकिस्तान है, इधर से ये स्थलीय सीमा से भी लगा हुआ है, और इधर ये जलीय सीमा है, इससे भी लगा हुआ है। तो जलीय और स्थलीय दोनों से लग गया। इधर यहाँ पर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश यहाँ पर जलीय सीमा से भी लगा हुआ है, और ये स्थलीय सीमा से भी लगा हुआ है। 2 हो गए। एक ये म्यांमार है, ये जलीय सीमा से भी लगा हुआ है और भारत की स्थलीय सीमा से भी लगा हुआ है। तो 3 देश ऐसे हो गए जो स्थलीय और जलीय दोनों से लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।